प्रिय देशवासियों, समस्त कानूनी अधिवक्ताओं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स और आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री संजय अरोड़ा, आज हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि रानी बाग पुलिस ने लैंड माफिया के साथ मिलकर रापनी थाने क्षेत्र के अंदर बीट नंबर 3 में एक डकैती मारी अपने पुलिस ऑफिसर के साथ, जिसकी थाने में रोजनामचे में एंट्रियां गलत करी गई, फर्जी डीडी एंट्री करी गई और इसके लिए उन्होंने कई झूठे सच्चे कहानियाँ गढ़ी और स्वयं 12 बजे के लगभग जो एनसीपी सागर बदौटा साहब उस दिन जो है इंस्पेक्शन पे आए थे, पवनों फिल्म का प्रोटेस्ट चल रहा था। साथ ही बताना चाहूँगा कि जो पुलिस ने डकैती मारी, इससे जुड़ी हुई सीसीटीवी फुटेज और बहुत सारे दस्तावेज हमने आदरणीय दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर श्री मूल्य पटनायक जी के सामने रखे। कुछ सोशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम उनके कार्यालय में उपस्थित हुए और इन पर्सन उनसे मुलाकात हुई। दोनों बार कम से कम 35 मिनट मीटिंग चली और उनको सारे साक्ष्य दिखाए गए, सारा कंडक्ट दिखाया गया, होमगार्ड से लेके और उनके डीसीपी तक का, कि किस तरह से कैसे डकैती डाली गई लैंड माफिया के साथ मिलके, और ये सारा उनको कंडक्ट दिखाया। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने कलेक्ट ही नहीं करी थी, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज उनको दिखाए गए, सबूत दिखाए गए और 12/6/18 को और 22/1/19 को उनसे जो है हमारी मीटिंग हुई और उनको न्यायालय का भी आदेश दिखाया गया कि CDR GPS तक के मोबाइल के बारे में उनको सामने पक्ष रखा गया। सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने उसके ऊपर एक इंक्वायरी के ऑर्डर करे विजिलेंस PHQ से, जिसको आज तक न्यायालय के कई आदेशों के बावजूद पूरी कंप्लीट इंक्वायरी रिपोर्ट न्यायालय से अलग अलग विभिन्न न्यायालयों में मैटर चल रहा है और पुलिस छुपाती आ रही है। और आप ये देखो कि ये बहुत गंभीर आरोप है ये, और इसको पुलिस के जितने DCP हैं, उनके RTI ऑफिसर, उन्होंने सत्य साबित कर दिया। वो किसी भी सूरत में किसी भी तहत कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं, जो क्रिमिनल कंटेंट का मैटर बनता है नहीं मान रहे। और इसीलिए आज तक कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई कोरेसिव एक्शन भी नहीं लिया। इसका कारण कोर्ट ही सोच सकती है कि कोर्ट ने क्यों नहीं उनके खिलाफ सिविल क्रिमिनल कंटेंट का ऑर्डर जारी किया। और बहुत सारे साक्ष्य मिटाए गए, जिसके अंदर आप ये सोच सकते हो कि एक आम आदमी पुलिस मुख्यालय में पहुंच नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, इवन दो उनके पर्सनल मैटर नॉलेज में था। और उसके अंदर उनके जो एडिशनल CP थे, उनके OSD श्री राजीव रंजन जी IPS, उनको भी ये बात नहीं बताई गई। ये बहुत बड़ी बात आपके मैं सामने साझा कर रहा हूँ। और आज तक ये सामने नहीं आया कि इस विषय के अंदर एक इंक्वायरी ज्वाइंट CP सागर पे थोड़ा नॉर्दर्न रेंज ने इनिशिएट कर दी 7/2/18 को, उसका उनका खुद का ऑब्जर्वेशन आज तक न्यायालय में नहीं आया। और ऑनरेबल पुलिस मुख्यालय CP साहब ने जो इंस्पेक्शन में पर्सनल कई ऑर्डर पास किए विक्टिम के फेवर में, और वो भी आज तक न्यायालय के सामने नहीं ला रहे, छुपा रखा इन्होंने। और NHRC को ये इन्होंने पेश नहीं किया, दिल्ली गवर्नमेंट की PGC गवर्नमेंट को पेश नहीं किया, रोहिणी की विभिन्न न्यायालयों में पेश नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि DCP नॉर्थ वेस्ट AK लाल जी का ऑब्जर्वेशन कुछ अलग है, असलम खान मैडम का ऑब्जर्वेशन जो DCP नॉर्थ वेस्ट थी पहले, उनका ऑब्जर्वेशन अलग है, मोहम्मद अली जी का ऑब्जर्वेशन अलग है इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर जो है एक क्या कहते हैं कि इनके एक ACP कैलाश होकर रहती है, उनका ऑब्जर्वेशन अलग है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, तो 6 साल के अंदर RTI रिप्लाई के माध्यम से चल रहा है कि कौन सा DCP झूठ बोल रहा है, कौन सा सच बोल रहा है, यही नहीं पता चल पा रहा। और कोर्ट अपने ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं करा रही, क्या कारण है ऐसा कोर्ट ही बता सकती है। और पुलिस क्यों नहीं फाइल कर रही है ये बात अपने झूठे रिप्लाई, एक तरफ AK लाल है, एक तरफ मोहम्मद अली है, एक तरफ सागर बदौटा साहब है, एक तरफ स्वयं पुलिस कमिश्नर साहब है, एक तरफ कैलाश चक्रवर्ती साहब है, एक रानी बाग के SHO है मल्टीपल, सब लोग झूठ सच इस तरह से चला रहे हैं। DCP आउटर है, अमित वर्मा जी ने भी बहुत सारी रिपोर्टें फाइल करी हैं और अभी तक सत्य कोर्ट के सामने नहीं आ पा रहा। ये बहुत गंभीर बात है। तो हम प्रयास करेंगे कि सभी कानूनी अधिवक्ताओं से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय हाई कोर्ट से, कि वो इस इश्यू को देखें, समझें। और आदरणीय गृह मंत्रालय जो अमित शाह जी के अंडर में आता है, कि वो भी कम से कम देखे। स्वयं अमित शाह जी का भी इस मैटर के अंदर एक लेटर लगा रखा है हमने कोर्ट के अंदर, जो उनके द्वारा प्राप्त हुआ था, उनके हाथ का साइन किया हुआ, तब भी आज तक इस विषय को इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और मैं प्रार्थना करूंगा कि जो होम मिनिस्ट्री के लॉ मिनिस्ट्री के जो भी संबंधित जो अर्जुन मेघवाल जी हैं, वो भी इस चीज़ को देखें, लॉ सेक्रेटरी देखें, CGI साहब देखें कि कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं कंप्लायंस हो रहे। और आज ये मैटर 3/2/18 से कोर्ट के अंदर लंबित है, बल्कि 25/1/18 से लंबित है। और कम से 25 से 50 रिपोर्टें स्टेटस रिपोर्ट झूठी फाइल करी गई हैं।
और ये चीज़ देखने वाली बात है। और यही सभी मैं कानूनीता साबित करूंगा। और अभी हाल में ही पता चला कि क्रिमिनल डिवीजन 222/24 जो 27 अगस्त की डेट थी 2024 के अंदर, और उसकी डेट 18/9/24 नंबर रजिंदर सिंह की कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर 113 के जज साहब को क्रिमिनल कंटेंट के अंदर नोटिस पहुंचा, जिसमें 208 सीआरपीसी कंप्लाइंस वगैरह एक्यूज के पास, राजस्थान पुलिस उसमें एक्यूज थी, उनके पास पेपर थे, उसके अंदर भी मैटर लंबित है। तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि ऐसा कब तक चलेगा दिल्ली में। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।